Hello everyone, welcome to another episode of Onindo Loves Movies. किमी 2022 में रिलीज होने वाली एक हिचकॉक स्टाइल मर्डर मिस्ट्री है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में है ज़ोए क्रेविट्स और फिल्म का डायरेक्टर है स्टीवन सोडरबर्ग। स्टीवन सोडरबर्ग ने इससे पहले बेहद कामयाब और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनाई थी, जैसे ट्रैफिक, एरिन ब्रोकोविच और ओशन सीरीज। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं ब्रैडले हेस्लिंग को, जो कि एमिगडाला कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी का सीईओ है। ब्रैडले एक इंटरव्यू दे रहा होता है कंपनी के प्रोडक्ट किमी के बारे में, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट है, एलेक्सा और सिरी की तरह। एलेक्सा और सिरी की तरह ये भी वॉइस कमांड पे रिस्पॉन्ड करता है। इस कंपनी का आईपीओ शेयर मार्केट में बहुत जल्द आ रहा है और ब्रैडले बहुत अमीर होने वाला है। इंटरव्यू के बाद उसके फोन पे एक आदमी का कॉल आता है जो पैसे की डिमांड करता है और ब्रैडले उसे 1 घंटे में पेमेंट करने का वादा करता है। फिर हम मिलते हैं एंजेला चाइल्ड से, जो एक आईटी वर्कर है जो वर्क फ्रॉम होम करती है। उसको एगोराफोबिया है, जो एक ऐसी बीमारी है जिससे घर से बाहर निकलने पर पैनिक अटैक्स आते हैं। एगोराफोबिया और कोविड-19 लॉकडाउन के हाल ही के एक्सपीरियंस की वजह से एंजेला घर से निकलने से डरती है। एंजेला एमिगडाला कंपनी के लिए काम करती है और उसका काम है किमी यूजर्स के वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना और जो वॉइस कमांड्स किमी समझ नहीं पाती उसे कोड लिख के सिस्टम में अपडेट करना, ताकि अगली बार किमी उस कमांड को समझ पाए। एंजेला अपने खिड़की से टेरी के अपार्टमेंट में झांकती है और उसको मैसेज करती है बिल्डिंग के नीचे फूड ट्रक के सामने मिलके ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं। यहाँ हम देखते हैं टेरी के ऊपर वाले फ्लोर में केविन नाम का शख्स खिड़की से एंजेला पे नजर रखता है। क्योंकि एंजेला टेरी से मिलने नीचे नहीं जा पाती, उसे शाम को घर पे बुलाती है। टेरी शाम को घर आता है, लेकिन उन दोनों में झगड़ा होता है और वो चला जाता है। एक दिन जब एंजेला वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो उसे कोई लेडी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कोई जुर्म हुआ है और वो औरत खतरे में है। एंजेला तुरंत ये बात अपने बॉस को बताती है, जो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने को बोलता है। एंजेला का कंपनी में एक दोस्त होता है जो हैकर है। उसे रिक्वेस्ट करके उस लेडी का प्रोफाइल मंगवाती है और किमी ने उस लेडी का जो भी बातचीत रिकॉर्ड की है पूरा हिस्ट्री निकालती है। उन रिकॉर्डिंग को सुन के उसे पता चलता है कि वो किसी ब्रैड नाम के आदमी पर उसे रेप करने का इल्जाम लगा रही है। इसके बाद पता चलता है कि उस औरत को ब्रैड के लाए हुए गुंडे जान से मार देते हैं। अपने बॉस के कहने पर एंजेला कंपनी के उच्च पद अधिकारी नैटली चौधरी से बात करती है, जो उसे सारे रिकॉर्डिंग लेके ऑफिस आने को बोलती है। वो बोलती है ये रिकॉर्डिंग वो FBI के हवाले करेगी। एंजेला रिकॉर्डिंग को USB में डाल के अपने एंजाइटी वाले बीमारी से जूझते हुए बहुत दिनों बाद अपने फ्लैट से निकलती है ऑफिस की तरफ। केविन, जो कि दूसरे बिल्डिंग के खिड़की से उस पर नजर रखता है, उसे निकलते हुए देखता है। इधर हम देखते हैं कंपनी का CEO ब्रैडले के फोन पे कॉल आता है और जो फोन करता है वो बोलता है कि एंजेला को उसके जुर्म के बारे में पता चल गया है और वो सबूत के साथ ऑफिस आ रही है। वो ये भी बोलता है कि वो एंजेला को संभाल लेगा, लेकिन इसके लिए उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ ये खुलासा होता है कि ब्रैडले वही ब्रैड है जिसका जिक्र मरने वाली लेडी ने रिकॉर्डिंग में किया था। इसी ने उस औरत का रेप किया और बाद में गुंडे लगा के उसे मार डाला, और अब वही गुंडों को पैसे देगा एंजेला को मारने के लिए। ऑफिस में नैटली एंजेला पे दबाव डालती है उस रिकॉर्डिंग को सुनाने के लिए, लेकिन एंजेला बोलती है वो FBI के आने तक इंतजार करेगी। नैटली रूम से निकलती है ये बोल के कि FBI को बुलाने जा रही है, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आती। एंजेला वॉशरूम जाती है और वापस आते वक्त उसे लगता है कि 2 लोग उस पर नजर रख रहे हैं। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो दोनों लोग भी उसे फॉलो करते हैं। वो पीछे के दरवाजे से निकल के
सीढ़ियों से भागते हुए उतरती है। वो दोनों भी भाग के उसका पीछा करते हैं। बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से निकलती है। वहां हम देखते हैं ब्रैडले को कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के ग्रुप का लीडर रिवर्स को पैसे देते हुए। रिवर्स उसे बोलता है एंजेला उनके हाथ से बच निकली है, लेकिन जल्दी वो लोग उसे ट्रेस कर लेंगे यूरी नाम के एक हैकर की मदद से। यूरी एंजेला के फोन से उसे ट्रेस कर लेता है। तब तक एंजेला FBI ऑफिस जाने के लिए पैदल निकल चुकी है। वो एक बिल्डिंग के सामने से गुजर रही होती है जहां प्रोटेस्टर्स की भीड़ थी और वो नारे लगा रहे थे। यहां एंजेला को रियलाइज होता है कि वो अपने फोन से ट्रेस हो सकती है। वो अपना फोन स्विच ऑफ करके डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है और गुंडे गाड़ी में पहुंच के एंजेला को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। पर क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी तो कुछ लोग उसे बचा लेते हैं और वो वहां से भाग निकलती है। रिवर्स यूरी को फोन करके बोलता है कि एंजेला उनके हाथ से निकल गई है और अब पता नहीं किस तरफ गई है। एंजेला ने अपना फोन फेंक दिया तो अब यूरी उसे ट्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो उसके गूगल मैप सर्च हिस्ट्री निकाल के देखता है उसने लास्ट सर्च FBI ऑफिस के लोकेशन का किया था। उन्हें पता चल जाता है वो उस तरफ ही जा रही है। FBI ऑफिस के पास वो एंजेला को पकड़ लेते हैं और इंजेक्शन देके बेहोश कर देते हैं। गाड़ी में होश आने पर एंजेला दो लोगों को बात करते हुए सुनती है। वो लोग उसे एंजेला के फ्लैट में ले जाके मारने की प्लान कर रहे होते हैं ताकि पुलिस को लगे उसके फ्लैट में कुछ चोर घुस आए और उसे जान से मार डाला। एंजेला की बिल्डिंग के एंट्रेंस में केविन होता है, जिसको एंजेला ने कभी नहीं देखा, लेकिन केविन उसे पहचानता है। केविन उन दोनों गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसके पेट में चाकू भोंक देते हैं। एंजेला मौका देख के भाग निकलती है अपने फ्लैट की ओर। सीढ़ियों से भागते हुए अपने फ्लैट तक पहुंचती है। वो दोनों गुंडे उसका पीछा करते हैं। बहुत मुश्किल से अपने दरवाजे का लॉक खोल के फ्लैट में घुस के एंजेला दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता कि फ्लैट के अंदर रिवास उसका वेट कर रहा है। रिवास उसे पकड़ लेता है और उसके दो आदमी भी केविन को जख्मी हालत में लेके फ्लैट के अंदर आते हैं। यहाँ एंजेला को पता चलता है कि केविन को भी एगोराफोबिया है और उसकी तरह वो भी अपने घर से नहीं निकलता। केविन को पता था एंजेला के कंडीशन के बारे में, और जब उसने एंजेला को बाहर देखा तो समझ गया कि वो जरूर कोई मुसीबत में होगी और मदद के लिए आ गया। जब ये तीन लोग एंजेला की लैपटॉप में मर्डर वाली ऑडियो फाइल ढूंढ रहे होते हैं, एंजेला की माँ का फेस टाइम कॉल आता है। एंजेला किमी को आदेश देती है वो कॉल लैपटॉप में आंसर करने के लिए। किमी आदेश का पालन करता है और लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाता है और उसकी माँ इन लोगों को देख लेती है इससे पहले कि वो लोग लैपटॉप बंद करें। फिर एंजेला किमी को दोबारा आदेश देती है लाइट्स स्विच ऑफ करने के लिए और लाउड म्यूजिक चलाने के लिए। फ्लैट में अंधेरा हो जाता है और इसका फायदा उठा के एंजेला खुफिया चेंबर के सीढ़ियों से ऊपर वाले अपार्टमेंट में चली जाती है। उस अपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम चल रहा था और काफी सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहां एक नेल गन को वो बंदूक की तरह यूज करती है और उस नेल गन से दो गुंडों को मार देती है, जिनमें रिवास भी था। वहां मौका देख के केविन भी तीसरे गुंडे को चाकू मार देता है। एंजेला किमी को 911 कॉल करने के लिए बोलती है कि तभी दरवाजे पर टेरी होता है जो उसे मिलने आया था। ये सब सुन के वो हैरान रह जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कंपनी का CEO ब्रैडले को पुलिस ने अरेस्ट किया है मर्डर स्कैंडल में। एंजेला, जो कि अब काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, बाहर निकलती है और टेरी के साथ फूड ट्रक के सामने मिलती है। वो काफी खुश दिख रही होती है। लगता है उसने अपने डर पे काबू पा लिया है। ये फिल्म कुछ हद तक इंस्पायर्ड है अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म रियर विंडो से। दोनों ही फिल्मों में मेन कैरेक्टर घर से नहीं निकल पाता। रियर विंडो में जेफ की पैर टूटने की वजह से और इस फिल्म में एंजेला एगोराफोबिक है इसलिए। लेकिन जहां रियर विंडो में जेफ मर्डर होते हुए खिड़की से देखता है, यहाँ स्टीवन सोडरबर्ग ने एक हाईटेक ट्विस्ट दिया है जहां एंजेला
मर्डर वॉइस रिकॉर्डिंग से पता करती है। दोनों ही फिल्मों में प्रिंसिपल कैरेक्टर पे जुनून सवार रहता है खूनी को पकड़ने के लिए। फिल्म ग्रिपिंग है और ज़ोई क्रेविट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। वो लगभग हर फ्रेम में है और वो अपना एंग्जाइटी, डर और हिम्मत बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।